हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी कोचिंग में ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यानी विस्मयादि बोधक सेंटेंस को एसर्टिव में यानी साधारण वाक्य में कैसे बदलना है, अफर्मेटिव नेगेटिव में कैसे बदलना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये इसके रूल को देखते हैं। ये सेंटेंस जो काम आते हैं ये 11th 12th और कंपटीशन में काम आते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं इसका। यदि वाक्य हाउ या व्हाट से शुरू हो तो इसे वेरी में बदलकर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद रखते हैं। ये हमसे नियम कह रहा है कि हाउ या व्हाट से सेंटेंस शुरू हो, और ये ध्यान रखें कि आखिरी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, क्वेश्चन मार्क होगा तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखें कि ये सेंटेंस हाउ से या व्हाट से शुरू है तो उसको वेरी में बदलना है और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद रखना है। हाउ फियरफुल, कितना भयानक। द स्नैक इज़, ये इज़ है। सांप कितना भयानक है, कितना भयानक सांप है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें द स्नैक और ये इज़, ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, इसको शुरू में ले लिया और हाउ फियरफुल हुआ, हाउ को वेरी में बदलकर फियरफुल के साथ में आखिरी में रख दिया। इसका ध्यान रखें फिर। तो ये जो है सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं और आगे एग्जाम्पल देखेंगे, इससे और बात समझ में आएगी। हाउ फाइन द मॉर्निंग इज़, सुबह कितनी अच्छी सुबह है। द मॉर्निंग इज़ ये सब्जेक्ट और वर्ब है, इसको शुरू में ले लिया। हाउ फाइन को वेरी फाइन में बदलकर आखिरी में रख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। हाउ फाइन द मॉर्निंग इज़ तो बना द मॉर्निंग इज़ वेरी फाइन। हाउ क्लेवर आई एम, तो आई एम को शुरू में लाएंगे, हाउ को वेरी में बदलकर क्लेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब पे बात रखेंगे। आई एम वेरी क्लेवर, तो ये एरो के निशान से आप देख रहे होंगे कि हाउ क्लेवर को वेरी क्लेवर में बदलकर बाद में रखा। इससे आपको पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। हाउ लवली द रोज इज़, कितना प्यारा गुलाब। द रोज इज़ और हाउ को वेरी में बदल दो, द रोज इज़ वेरी लवली। तो उम्मीद है कि बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगले सेंटेंस, व्हाट अ वाले सेंटेंस। व्हाट अ से शुरू सेंटेंसेस भी अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आखिरी में हो तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। व्हाट अ, क्या करेंगे हम लोग, व्हाट अ को भी अ वेरी में बदलकर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद रखेंगे। यह है व्हाट अ कोल्ड, इसको कर दें हम अ वेरी कोल्ड। व्हाट अ कोल्ड नाइट, अ वेरी कोल्ड नाइट। व्हाट अ कोल्ड नाइट इट वॉज को शुरू में लाना है, इट वॉज अ वेरी कोल्ड नाइट। देखिए अगला सेंटेंस, व्हाट अ सक्सेसफुल मैन ही इज़, ये ही इज़ को शुरू में लाएंगे हम लोग और व्हाट अ को अ वेरी में बदल कर और पूरा एडजेक्टिव साथ में रखकर इसके सेंटेंस को पूरा कर देंगे। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मैन, यानी व्हाट अ सक्सेसफुल को अ वेरी सक्सेसफुल में बदल दिया। यहाँ पर व्हाट अ कोल्ड नाइट को अ वेरी कोल्ड नाइट में बदला था। यहाँ देखते हैं व्हाट अ सैड न्यूज़ इट इज़, कितनी दुख भरी खबर है ये। इट इज़ को शुरू में लाए और अ वेरी सैड न्यूज़ को बाद में लिखा, यानी व्हाट अ सैड न्यूज़ को अ वेरी सैड न्यूज़ में बदलेंगे। अ पहले लगाना है, वेरी बाद में लगाना है, व्हाट की जगह वेरी। व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, कितनी नाखुश ज़िंदगी उसने गुजारी या गुजारता है। तो इसको क्या करेंगे, ही लीड्स को शुरू में लाएंगे, ही लीड्स अ वेरी अनहैप्पी लाइफ। ये अगला नियम हमारे सामने आ रहा है, जब हाउ या व्हाट से शुरू वाक्य में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ना हो, यानी अभी हमने पढ़ा था ना इट वॉज इट इज़ आखिरी में आता था, उसको शुरू में रखते थे। अब ये है ही नहीं, जैसे दिया हुआ इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ फॉल, इसमें इट इज़ नहीं है कहीं। तो हम क्या करेंगे, उसे इट इज़ को अपने पास से लगाएंगे, इट इज़ को हम अपने पास से लगाएंगे। देखते हैं सेंटेंस को, हाउ ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में इट इज़ नहीं है मगर अपने पास से लगाया इसको इट इज़ को और हाउ को वेरी में बदलकर सब्जेक्ट को बना दिया। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कितने सुंदर, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। व्हाट अ फॉल,
क्या बर्फ़ गिरी है, व्हाट अ फॉल, इट इज़ अपने पास चला, इट इज़ अ ग्रेट फॉल। कभी कभी वर्ड को ग्रेट में भी बदलते हैं, कभी कभी जब सेंटेंस जो है वेरी से नहीं चलेगा, जैसे कि ना इट इज़ अ वेरी फॉल, तो सेंटेंस अच्छा नहीं जमता यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ग्रेट का इस्तेमाल किया था। इट इज़ अ ग्रेट फॉल, ये कभी कभी ग्रेट में बदला जाता है। हाउ प्रीटी, कितने खूबसूरत, इट इज़ वेरी प्रीटी, यहाँ पर भी इट इज़ को अपनी तरफ से लगाया। व्हाट एन आइडिया, इसमें भी इट इज़ नहीं है, अपने पास से इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। तो ये 2-3 सेंटेंसेस ग्रेट से भी बनते हैं, यानी व्हाट या हाउ को ग्रेट में भी बदला जाता है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। इफ़ ओनली, वुड, दैट, ओह, ओ, ऐसे सेंटेंसेस जो है से शुरू होंगे, जैसे इफ़ ओनली, वुड, दैट, ओहो, ओ दैट आदि, ये इनसे सेंटेंस शुरू होंगे, तो इनको हटाकर हम लोग आई विश दैट रखेंगे। इनको हटाकर हम लोग आई विश दैट रखेंगे। आई विश दैट। इफ़ ओनली आ जाए, आई विश दैट में लगा दो। वुड दैट आ जाए, आई विश दैट में बदल दो। ओहो आ जाए, आई विश दैट में बदल दो। ओ आ जाए, आई विश दैट में बदल दो। ठीक है, सेंटेंस को देखते हैं। ओ दैट आई वर अ बर्ड, काश कि मैं चिड़िया होता। ओ दैट की जगह आई विश दैट आई वर अ बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं चिड़िया होता। वुड दैट दे वर सेफ, काश कि वे सुरक्षित हों। तो आई विश दैट दे वर सेफ, क्या किया, वुड दैट की जगह आई विश दैट रखा। इफ़ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, काश कि मैं अपनी माँ को अब देख सकता। इफ़ आई विश, इफ़ ओनली की जगह क्या लगाया, आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ। सिर्फ हमें इन शब्दों की जगह आई विश दैट रखना है, बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं अगले नियम के साथ में। अलास की जगह, ये अलास जो शब्द होता है असल में ये अंग्रेज़ी का रूदन है, रूदन, अंग्रेज़ी का रोना, एलएस एलएस। हमारे यहाँ के लोग जो है वो रो के पीट के चिल्ला के रोते हैं, ये अंग्रेज़ एलएस करके रोते हैं। एलएस की जगह हमें इट इज़ सैड दैट रखना है, या फिर इट इज़ सॉरोफुल दैट रखना है। बहुत आसान सा है, केवल इतना ही चेंज करना है। देखें सेंटेंस, एलएस शी डाइड सो यंग, एलएस वे इतने छोटे में मर गई। अलास की जगह क्या बना दिया हमने, इट इज़ सैड दैट शी डाइड सो यंग, एलएस माई मदर डाइड, मेरी माँ मर गई। अलास हटा क्या किया, इट इज़ सॉरोफुल दैट माई मदर डाइड। तो उम्मीद है कि बात आसानी समझ में आई होगी। केवल हमें क्या करना है, अलास की जगह इट इज़ सैड या इट इज़ सॉरोफुल रखना है, कोई भी एक रख सकते हैं। हुर्रे की जगह इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट रखना है। देखो ये दैट लिखा हुआ है लाल पेन से, हुर्रे की जगह भी पूरा रखना है, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट। एक्सक्लेमेशन का मार्क भी हमें हटा देना है। हुर्रे माई फ्रेंड हैज़ कम, है मेरा मित्र आ चुका है। तो हुर्रे की जगह क्या लगा दिया, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट माई फ्रेंड हैज़ कम। तो ये जो है बहुत आसानी समझ में आने वाले हैं, केवल आपको अपना कंसंट्रेशन जमा के रखना है। ये देखें एक और सेंटेंस इसका, सिर्फ कंसंट्रेशन का मामला आपका सही हो, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हुर्रे आवर टीम वन, हमारी टीम जीत गई। हुर्रे की जगह इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट आवर टीम वन। बाकी सेंटेंस पूरा एग्जैक्ट वैसे ही रखना है जैसा दिया है। अगला नियम देखते हैं, ब्रावो, इसका मतलब होता है शाबाश। ब्रावो की जगह इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट रखते हैं ना, शाबाश क्या की बात कहते हैं ना, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट रखेंगे। ब्रावो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। तो ब्रावो की जगह क्या आएगा, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, बहुत तारीफ़ की बात है ये, दैट यू हैव डन वेल, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। ब्रावो यू वॉन, शाबाश तुम जीत गए, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू वॉन। फिर ये अगला वाला सेंटेंस देखते हैं अगले वाले नियम के साथ में। यदि वाक्य में से शुरू हो तो मे को सब्जेक्ट के बाद रखना है, और क्या करना है, और शुरू इट इज़ विश्ड दैट से करना है। सेंटेंस में से शुरू है
तो उसको मे को सब्जेक्ट के बाद लगाना है और सब्जेक्ट के पहले हमें रखना है इट इज़ विश्ड दैट, ये रखना है। देखो सेंटेंस को देखते हैं। मे यू गेट दिस पोस्ट, ईश्वर कहिए मे यू गेट दिस पोस्ट, ये इसका एक में है कि यहाँ एक दुआ है कि ये पोस्ट तुम्हें मिल जाए। तो यहाँ पर क्या मे को यू के बाद रखेंगे, यू सब्जेक्ट है, मे को यू के बाद रखेंगे और यू से पहले रखेंगे इट इज़ विश्ड दैट यू मे गेट दिस पोस्ट, ये इच्छा की जाती है, दुआ की जाती है कि तुम्हें ये पोस्ट मिल जाए। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, यानी तुम्हारी उम्र बढ़ जाए। तो यू इसमें भी सब्जेक्ट है, यू के बाद मे को रखना है और यू से पहले रखना है इट इज़ विश्ड दैट। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। चलिए अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। आगे दिए हैं इन्हें इस तरह बनाइए। तो जिन्हें इस तरह से बनाते हैं उनको हम देख लेते हैं किसको किस तरह से बनाना है। हाउ क्रूल ऑफ यू, अब ये सेंटेंस हाउ से शुरू है मगर इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सब्जेक्ट से भी पहले इसमें ऑफ लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे अपनी तरफ से इट इज़ लगाकर हाउ को वेरी में बदलकर बाकी सेंटेंस पूरा लिख देंगे। इट इज़ वेरी क्रूल ऑफ यू, ऐसे ही है हाउ काइंड ऑफ यू, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। सेंटेंस सेम है, बस इट इज़ लगाना है, हाउ को वेरी में बदलना है। यहाँ पर देखते हैं क्या कह रही, दैट कि वी शुड मीट हियर, कि हमें वहाँ मिलना चाहिए, हमें वहाँ मिलना चाहिए। क्या एक अजीब सी बात, स्ट्रेंज, इट इज़ स्ट्रेंज, विचित्र है, दैट वी मीट हियर, हमें यहाँ मिलना चाहिए। हाउ स्ट्रेंज दैट इज सक्सीडेड विदाउट स्टडी, कितना अजीब है कि वो बिना पढ़े पास हो गया। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, यहाँ भी इट इज़ लगाया वेरी के साथ। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट इज सक्सीडेड विदाउट स्टडी, कि वो बिना पढ़े पास हो गया, सफल हो गया। ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे आई विश फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे, इनको ऐसे ही याद कर लें। तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाने के नियमों को अच्छे से पढ़ें, याद करें, नोट करें और अपनी तैयारी को जो है बना कर रखें, थाम कर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।